हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी मैथ्स चैनल। तो आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द रूट्स और उस पर कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कि किस टाइप से प्रॉब्लम्स आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है। फिर हम दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कि हमारी इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस पर कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स और किस किस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Without wasting any more time, let's get going. फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज माई क्वाड्रेटिक फंक्शन और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेट्स सी इसके मेरे रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। दो रूट्स हैं मेरे अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरा? दैट इज सम ऑफ रूट्स। क्या होगा वो? माइनस बी अपॉन ए। हम इसको एस से भी डिनोट करते हैं। और अल्फा बीटा क्या होगा? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, और हम इसको पी से भी डिनोट करते हैं। तो ये है मेरे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कि कैसे आते हैं उस पे प्रॉब्लम्स इसी कॉन्सेप्ट पे। रब कर रहा हूं इस पे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question 1. If alpha and beta are the roots of equation x square plus px plus q equal to 0, then find the equation with roots alpha plus 1 and बीटा प्लस 1। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स, या उसी इक्वेशन से एक बार सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। तो माई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज माइनस पी, बिकॉज माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा वहां से। अल्फा बीटा की वैल्यू होगी क्यू। अब हम देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू रूट्स क्या है हमारे? अल्फा प्लस 1। लेट्स से ये मेरा m है और ये मेरा n है। तो m प्लस n क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इक्वल टू माइनस पी प्लस 2।
मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा मेरा, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, इसकी वैल्यू होगी अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां से, क्या आई, क्यू माइनस पी प्लस वन। अब मुझे सम ऑफ रूट्स पता है न्यू इक्वेशन का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, मैं इक्वेशन बना सकता हूं। देखिए इक्वेशन थी मेरी पहले जो हमने अभी तक स्टडी करी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। न्यू इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 2 माइनस पी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, q माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आई मेरी न्यू इक्वेशन। क्लियर है ये प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। If alpha and beta are the roots of equation, again same equation ले लेते हैं, x square plus px plus q equal to 0, then find the equation with roots alpha plus 1 upon alpha minus 1 and beta plus 1 upon beta minus 1। इसको ट्राई करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में एक चीज आप नोट करो, ये जो दोनों मेरे रूट्स हैं ये दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, आपने लेट से कोई फंक्शन लिया f ऑफ n n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। अब इसमें मेरी f ऑफ अल्फा क्या होगी, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, एंड f ऑफ बीटा क्या होगी, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, वही रूट्स है। मतलब कि ये दोनों रूट्स एक ही फंक्शन की कुछ वैल्यूज हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दिया था, वो भी दोनों सिमेट्रिक रूट्स थे, बट मैंने आपको उसको एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करवाया ताकि आपको समझ में आए कि हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखते हैं आगे हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये इक्वेशन है, जब भी मेरे रूट्स दोनों सिमेट्रिक हो, गिवन जो हमें फाइंड करने हैं, जिस रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, अगर वो दोनों रूट्स सिमेट्रिक हो तो हम क्या करते हैं, हम देखो सबसे पहले तो देखो हमें पता है कि इसमें अल्फा इसका रूट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब जब भी मेरे रूट सिमेट्रिक हो तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ x। लेट्स डू दैट।
अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी, x+1 अपॉन x-1। ठीक है, अब मुझे पता है ये रिलेशन मैंने फाइंड किया हुआ है 1। अब मैं इस वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर दूं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें हमारी न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना और इक्वेशन मिल जाएगी, और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि क्या इक्वेशन है। तो ये एक हमने नया कॉन्सेप्ट देखा कि अगर मेरे रूट सिमेट्रिक हो तो मैं कैसे इक्वेशन फाइंड करता हूं। अब आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इस लेक्चर्स में सॉरी, इन लेक्चर्स में जब भी मैं इक्वेशन की बात करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। ठीक है, तो अब देखते हैं कोई भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस sum of roots x plus product of roots equal to 0। ये होता है मेरी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। S is sum of roots, P is product of roots, a times of x square minus sx plus p equal to 0। अब यहां पे देखो ये इक्वल टू 0 है, तो हम चाहें तो इस a लीडिंग कोएफिशिएंट को हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो मेरी सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सॉरी, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। वैसे तो जो मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन करवाए उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, बट हो सकता है अब आपको क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो थोड़ा शायद नहीं समझ में आया हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद प्रॉब्लम्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट। Question. If alpha and beta are the roots of equation x square plus bx plus c equal to 0, then find the equation with roots
1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ट्राई करते हैं। देखो अगर इसको मैं करना चाहूं तो जो मेथड मैंने पहले बताया मैं उससे भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, मैं आपको दोनों से दिखाता हूं, इक्वेशन सेम आएगी दोनों में। पहला मेथड क्या है, देखो दोनों रूट सिमेट्रिक है तो मैं अल्फा उसमें पुट करता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। अब मैंने इस वैल्यू को अल्फा की यहां पुट किया तो उससे क्या आया, 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बनाइए मेरा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है मेरा आंसर। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। इसी को आप दूसरे मेथड से देखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे मेरा सिमेट्रिक रूट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, वो भी हम आगे करेंगे एग्जांपल्स में भी। देखो इसका सम ऑफ रूट्स लिखता हूं मैं, क्या होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी। तो सम ऑफ रूट्स मेरा क्या है, माइनस बी अपॉन सी। अब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। सॉरी, अब मैं अपनी इक्वेशन में डालता हूं जो मैंने भी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि प्लस हो जाएगा यहां पे बी अपॉन सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 अपॉन सी इक्वल टू 0। देखो सेम इक्वेशन आ रही है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वही बन जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं मेरे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। और भी क्वेश्चन आते हैं इसको, बट वो हम डीपीपी में प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जांपल प्रॉब्लम और लेता हूं इस पे। या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स डीपीपी में सॉल्व करेंगे। अब आपसे कोई कहे कि कंडीशन such that the roots are opposite in sign and equal in magnitude. To find the condition such that the roots are opposite in sign and equal in magnitude. कैसे करेंगे? अगेन आपको पता है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा यही होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
अब कंडीशन क्या फाइंड करनी है, मान लेते हैं एक रूट इसका अल्फा है, तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि वहां पर मुझे क्या गिवन है, ऑपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसका, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या निकल कर आ रहा है, b इज 0। तो ये आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म की होगी, ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, देन आपका जो ये इक्वेशन है इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। बट क्या ये मेरी कंडीशन कंप्लीट है? सोचो, b तो 0 आ गया, बट c पे क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरी? इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं अब, माइनस अल्फा स्क्वायर। अब जो ये नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कंडीशन क्या आई मेरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c अपॉन a शुड बी, और या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं c अपॉन a शुड बी पॉजिटिव, और सॉरी नॉट पॉजिटिव, इट शुड बी लेस देन 0, तभी ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका क्या मतलब है कि c नेगेटिव होना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है a and c will be of ऑपोजिट साइन, तभी ये नेगेटिव होगा c बाई a, मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो मेरी ये दो सफिशिएंट कंडीशंस हैं सच दैट द रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या कंडीशंस आई? b इक्वल टू 0 और a एंड c विल बी ऑपोजिट, विल बी ऑफ ऑपोजिट साइन। दो कंडीशंस हैं ये, ठीक है। अब नहीं तो आप खुद देखो, अगर ये मेरा नंबर पॉजिटिव होगा तो ax स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस सी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, बट स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे, रियल रूट्स तो नहीं हो सकते। इसलिए ये सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है ये दोनों, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। कब? जब रूट्स मेरे ऑपोजिट होंगे इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एक और कंडीशन देखते हैं। Conditions such that the roots are reciprocal of each other. फिर से वही अपनी एक इक्वेशन मानते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दो रूट्स मानते हैं, एक अल्फा माना, दूसरा क्या इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन अल्फा। तो इनका पहले प्रोडक्ट देखते हैं, 1 होगा, इसका क्या मतलब है, c विल बी इक्वल टू a। वाई? क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, c अपॉन ए इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू a। ये कंडीशन आ गई यहां से। ठीक है, इसमें ये यही एक कंडीशन है, जब भी मेरा c और a इक्वल होंगे, रूट्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे।
तो ये देखिए हमने दो कंडीशंस यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। अब एक और कंडीशन है बट वो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, उसका एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर नहीं हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज for p greater than 0 if the roots of equation 3x square plus px 3x square plus px plus 3 equal to 0 are square और for p greater than 0 if one of the roots of equation 3x square plus px plus 3 equal to 0 is square of the other root, then find the value of p। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। I'll discuss this problem in the beginning of my next lecture if you want me to do that, but I would like to see your answers in the comment section. So this was all for today। आज हमने क्या देखा? Formation of equation और relation between coefficients and roots of the equation। Students, as always, please encourage this channel, the Maths channel. Please encourage me to get me do all the good work, more such good work in the coming future। Thank you and all the best, students।